अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हमीद कंबो हाजिर खिदमत हूँ अपने प्रोग्राम मेरा कानून के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे अपने उस पाकिस्तानी गरीब भाई पे जिसकी कोई दाद रसी नहीं हो रही, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो कि तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूर तबका है, चाहे वो सड़क पे खड़ा हुआ अड्डे का मजदूर हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री का मजदूर हो। नाजरीन, वो बहुत परेशान हाल और सख्त जिंदगी गुजार रहा है। उसकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना किसी हुकूमती लेवल पे, ना किसी माशरती लेवल पे, ना किसी एनजीओ के पास। इवन एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी किसी की जायज़ हाजात पूरी नहीं हो रही, और ना ही उनकी तरसील का तरीकाकार किसी को समझ आ रहा है। हमारी आज 3 से 4 लोगों से मुलाकात हुई जो मुस्तहकीन में से हैं। 2 बेवाएं थी, एक यतीम था और एक नादार शख्स था। वो सारे ही बेचारे बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। खुदारा इस सारे निज़ाम को चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, इस सारे निज़ाम को दुरुस्तगी की ज़रूरत है। हुकूमती लेवल पे जब ये ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें तो ये बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंचा दी जाती हैं, लेकिन इनकी तरसील और इनकी तकसीम जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाती। इस सारे निज़ाम को रिव्यू करने की ज़रूरत है, इस सारे निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्तहिक का जो हक है वो उसके पास नहीं पहुंच रहा। 30 से 35 हज़ार रुपया कमाने वाला शख्स, जिसके बारे में हम पिछले 3 से 4 प्रोग्राम कर चुके हैं, वो परेशान हाल है। मेरी इल्तिजा है, मेरी दरख्वास्त है वाने बाला में बैठे हुए उन अशखास से जो इनको वॉच आउट कर रहे हैं, जिनके तहत, जिनके अंडर ये चीज़ें सारी चल रही हैं, जो इनको देखते हैं, जो इनको लुक आफ्टर करते हैं, इस सारे को गौर करें। गरीब आदमी पिस के रह गया पाकिस्तान में। 30, 35, 40 हज़ार वाला कमाने वाला बंदा भी अपने घर का चूल्हा नहीं चला पा रहा। तो आपसे दरख्वास्त है, इस सारे मामले को रिव्यू करें। पाकिस्तान की मईशत कभी भी संभल नहीं पाई। हम हर दौर में IMF के सामने खड़े होते हैं, उनके सामने घुटने टेक के बैठे होते हैं कि हमारी ये सिफारिशात मान ली जाए, हमारी ये अपीलें मान ली जाए, हमारी मदद की जाए। कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि हमें IMF से छुटकारा मिल सके। कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार रियासत बनाने की तरफ हम लेके जाएं। मुझे बड़ी दर्द है, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। मेरे साथ ज़ाती तौर पे एक वाक़या हुआ कल। मैं कभी बाज़ार नहीं जाता, बच्चे जाते हैं वो चीज़ें ले आते हैं। 170 रुपये में बिकने वाला जिलेट का रेज़र 250 रुपये में सेल होना शुरू हो गया दुकानों पे। दरखास्त है हुकूमत के उन लोगों से, इसको चेक करें, प्राइस कंट्रोल कमेटीज के उन सरबराहों से जिनके तहत ये सारी टीमें, ये सारी कंपनीज काम करती हैं। और खुदा के लिए 80 रुपये तुमने बढ़ा दिए एक दिन में एक जिल्ट रेजर पे। गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो सैलून नहीं जा सकता डेली। अमीर आदमी तो जाएगा, वो 1500 1000 रुपये देता है, अपनी शेव कराता है, अपना सेटिंग करवाता है बालों की, आ जाता है। गरीब आदमी अपने घर पे शेव करता है। तो 170 रुपये में बिकने वाला जो जिलेट रेजर है वो 250 में सेल हो रहा है। इसको कौन देखेगा? इसको कौन देखेगा? नाजरीन, खुदा के लिए होश के नाखुन लें। IMF के चक्कर में आपने गरीब के लिए इतने मसाइल पैदा कर दिए कि वो आर्टिफिशियल चीजें भी अरेंज नहीं कर पा रहा। खुदारा इस सारे निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। इस पे गौर कीजिए, इस पे गौर कीजिए। अभी भी वक्त है। मेरा आपका मसला हुकूमतें नहीं है। इस वक्त गरीब आदमी का मसला उसके घर का चूल्हा, उसके बच्चों के कपड़े, उसके बच्चों की फीसिस और सबसे बढ़ के वापडा के बिल्स वगैरह, ये सारे मामलात ने गरीब को परेशान करके रखा है। इसको रिव्यू करें और प्राइस कंट्रोल कमेटियों पे अमल दरामद शुरू करवाया जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ऊपर निगरान कमेटियां बनाई जाएं। इस पे बारहा हमने बात की है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां पाकिस्तान में सही तरह से काम नहीं कर रही। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।